उस समय बोला करते थे कि हम सबसे सवाल पूछेंगे। तो अगर है हिम्मत तो मोदी जी से सवाल पूछ लीजिए, पूछिए सवाल कि आपने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात कही थी और क्यों नहीं दिया। बिहार के लोगों को आप हवाई जहाज का सपना दिखा करके आप बिहार के लोगों को हवाई कर रहे हो। ये बोले थे मोदी जी कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करा करके मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, क्यों नहीं किया उन्होंने। आप बताइए 10 साल जो बात आप पहले बोला करते थे वो बात अब करवा दीजिए आप। मनीष कश्यप बीजेपी में मिलते ही बहुत सारे लोग विरोध करना चालू कर दे, कोई पुतला जला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो उनके सारे दोस्त बता रहे हैं कि बहुत गलत किया है। बिहार का सन ऑफ बिहार बताने वाले खुद ही बदल गए, बोलते थे कि हम बिहार को बदलेंगे, वो खुद बदल गए। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं भैया इस सारे मामले को। हम तो बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि लक्षण से पता चलता है ना कौन लोग क्या करेंगे, लक्षण बहुत कुछ बता देती है। हमेशा वादा करते थे चुनावी माहौल में, देखे कि अब दूध से भी नहलाया गया उनको। मतलब कि घर बनवाने के लिए बोला गया, कहीं पेंशन बनवाने के लिए बोला गया कि यहाँ पे 500 मिलता है, हरियाणा में 3000 मिलता है, तो हम 3000 करवाएंगे, नौकरी देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। तो मतलब कि ये सारे मामले को लेकर क्या कहेंगे। जैसे मनीष भी वादा ही करते थे जी, वैसे वादा जो पूरा ही ना हो पाया और ना हो सकता था। और जिस पार्टी में गए उस पार्टी में वादा बहुत किया जाता है, सपने बहुत दिखाए जाते हैं। ये नौकरी पता नहीं कितना कितना देने की बात ये बोल रहे थे, यहाँ पे तो मोदी जी भी बोल रहे थे वहां पे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष देंगे। तो ये छोटका जुमला वाले थे, अब मोदी जी बड़का जुमला वाले हैं। अब दोनों जुमलाबाजों का मिलन हो गया। भाजपाई जो हैं वो भी तो जुमलेबाजी होते हैं। तो साबित हो गया ना कि पूरे नेता जो है इसी प्रकार के जो ख्वाब देखते थे कि मनीष कश्यप बिहार का को बदलेगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, ये करेगा, वो कर, नली गली हमेशा दिखाते रह गए। तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों पे बहुत ठेस पहुंचा। तक उनके दोस्त जो है, जो भी समर्थक थे उनको मतलब आगे बढ़ाने में कोशिश किए, वो भी आके आप वीडियो बना रहे, बोल रहे हैं कि मनीष बहुत गलत किया है। देखिए, अब आप सांप को पालिएगा, आप बगल में रख दीजिएगा दूध, तो सांप ये थोड़े है कि विष के जगह पे वो अमृत उगलेगा। आप दूध पिलाइए या घी पिलाइए, सांप विष ही उगलेगा। लेकिन मनीष कश्यप भाजपा में जाते ही फिर ऐलान कर रहे हैं कि हम उससे भी ज्यादा काम करेंगे सरकार में रह करके। अभी कहीं अब देखबे किए भाजपा में जाके उनको सदस्य बना लिया गया है। तो देखिए, अब जैसे क्या कहेंगे वो, वहां जाने के बाद अब तो भाई मजबूरी है ना कहना, अब तो वो कहना मजबूरी है ना भाई। मिला होगा, उसके बाद में क्या मतलब क्या मिला होगा, क्या समझ ही रहे हैं, इसका मतलब समझबे करते हैं। गांधी बाबा, जिस गांधी बाबा का हमेशा अपमान करते रहे, वो ये कैसे कह सकते हैं गांधी बाबा मिले। वो हमेशा चाहते थे कि हम बीजेपी में जाए। पहले भी देखे कि मनोज तिवारी आए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए निर्दलीय लड़े जनता। लेकिन उनके काफी ये बात बोलना चाहिए था ना कि हाँ भाई बीजेपी में वो जाना चाह रहे थे। शुरू से आप देख रहे हैं जनता को गुमराह क्यों किया उन्होंने। हम तो शुरू से देख रहे हैं, हम तो जानबे करते थे कि बीजेपी का बी टीम है। मनीष के बारे में हम शुरू से जानते थे कि ये बीजेपी के बी टीम है। निर्दलीय मतलब कि वादा करते हैं। ये एक तरफ खेसारी जी से आप देखे एयरपोर्ट पे मदद मांग रहे थे, बोले कि आइए एक दिन के लिए हमारे यहाँ कम से कम टाइम दे दिए। खेसारी जी बोले कि हाँ ठीक है आएंगे। अब तो देखिए, इस मुद्दे पर विशेष हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि खेसारी जी बड़े भाई हैं और बोले होंगे तो कुछ तो सोची समझ के बोले होंगे। हालांकि इसीलिए निर्णय जो है बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए। वेट एंड वॉच थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए ना भाई, मुश्किल से 4 से 5 दिन पहले खेसारी जी से हामी भरवा लिया अगला व्यक्ति और खुद चले गए कहाँ। तो ऐसे में तो खेसारी जी की भी बदनामी हो गई। तो इसीलिए इन सब लोगों पे, जिनके जुबान पे कोई भरोसा नहीं है, जिनके जुबान का कोई अंदाज नहीं है कि कब कहाँ क्या करेंगे, इन लोगों से बचना चाहिए।
और जहां तक नौकरी की बात है, तो नौकरी 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने दे करके दिखा दिया है कि बिहार के लोगों का अगर कोई भला कर सकते हैं या देश के लोगों का अगर कोई भला कर सकते हैं तो वो इंडिया महागठबंधन के ही लोग हैं। केंद्र में राहुल गांधी जी और बिहार में तेजस्वी यादव जी। ये लोग, बाकी के जो लोग हैं, ये तो सपने दिखाने वाले लोग हैं। हाँ भाई, विकास का धारा बहा नहीं, पाकिस्तानों देने से धारा फूट गया। देखो, पुलवामा हमले में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया इसका कोई जानकारी नहीं हुआ। देश जानना चाह रही थी। ये जो पाकिस्तान को 56 इंच के सीना दिखा करके डराना चाहते थे और डराने की बात करते थे, वो व्यक्ति पुलवामा हमला में हमारे शहीद हुए जवानों के बदले, उनकी शहादत के बदले पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया। दोनों के दोनों चंदा चोर हैं, दोनों के दोनों चंदा चोर हैं। वो कैसे कह रहे उधर हैं? भाजपा वाले जो हैं बड़ा बड़ा चंदा चुरा रहे हैं और इधर ही जो है छोटा छोटा चंदा चुरा रहे हैं। अयांश वाले मैटर पे ऐसा थोड़ा है कि छिपा हुआ है। आज अयांश कहाँ है? बच्चा जहां कहीं भी है, हम उस बच्चे को प्रणाम करते हैं। अच्छा भैया, चंदा से याद आया कि चंदा मनीष कश्यप यहाँ सबसे 11-21 जितना समर्थक था वो लोग दिए। आप देखबे कि ये दूध से भी नहलाया गया। आखिर ये चंदे का क्या होगा? उनकी आस्था को क्या होगी जो कि लोग मनीष कश्यप को नेक्स्ट सीएम बताते थे हमेशा? अब नेक्स्ट पीएम बनेंगे एक बार, अब नेक्स्ट पीएम बनेंगे। अरे आम आदमी को छोड़िए ना, ये डिजिटल भिखारी क्या नाम है उनका, राजू का शायद 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया करके चंदा भाग गया है। तो मनीष से हम यही कहना चाहेंगे, आप भाई हो, कम से कम राजू का तो आप दे दो पैसा। राजू का तो वो बेचारा खुद ही भिक्षा मांगता था। अच्छा ये बताइए, आप भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर से जुड़े हैं। अगर डायरेक्ट उनको भाजपा ने बुला लिया, कोई सीट दे दिया, तो अब उनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? सरकार में रह के कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा न रहेगा? हाँ, हम चाहते हैं। हम तब खुश होंगे जब मनीष भाजपा में जा करके और 10 गो फैक्ट्री बिहार को दिलवा दे। बिल्कुल, बिहार को 10 गो फैक्ट्री दिलवा दे। पीएमसीएच में कैमरा नहीं जाने दिया जाता, वो मैं चाहूंगा कि अगर देख रहे हैं मनीष कश्यप, तो मेरे तरफ से भी ये सवाल भी मैं किया था आपसे, न्यूज में आप बोले भी थे कि आप जाइए, लेकिन है ना पीएमसीएच अब हमारे पटना का, उसमें मीडिया अलाउ आप करवा दीजिए। अब तो पावर आ गया ना आपके पास। क्या भैया, मैं गलत कर रहा हूं? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो कम से कम ये जो बात आप पहले बोला करते थे वो बात अब करवा दीजिए आप। भाई सरकार तो आपकी है, बिल्कुल, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो आप करवा दीजिए। कम से कम जिस प्रकार से 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, अब फिर से नौकरी का बयार खुलवा दीजिए, वैकेंसी फिर से खुलवा दीजिए। हर जगह भ्रष्टाचार के लिए बोलते थे, ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, ये जाकर के दिखाइए। हम चाहते हैं मनीष कश्यप कि बिहार का विकास हो, आप विकास कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप भाजपा से मिल गए ना कि बिहार को बदलना है, तो आप बदल डालिए। मेरा भी ये सवाल वही तो कर रहे हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, है ना, बिहार का कायाकल्प हो, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार भी बुलेट ट्रेन को देखे। बिल्कुल, क्योंकि बिहार ने 2019 में ये हम लोग मत बोलिए, बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया था एनडीए को। बिल्कुल, और बुलेट ट्रेन किसको मिला? 26 सांसद देने वाले गुजरात को। बिहार के लोग 40 में से 39 सांसद दिए एनडीए को, फिर भी बिहार के लोग कहां जा रहे हैं कमाने के लिए? 26 सांसद देने वाले गुजरात के यहाँ। बिहार के लोग क्या है, एक भी अडानी अंबानी है क्या? लेकिन गुजरात के लोगों के पास देश खरीदने का पैसा चला गया, मात्र 2 लोगों के पास, अडानी अंबानी के पास। लेकिन मनीष कश्यप बता रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, सारे चीज ये काम करेंगे। स्मार्ट सिटी का भी जो ख्वाब दिखाए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बनना चाहिए। क्या भैया? हम स्मार्ट सिटी नहीं जानते, स्मार्ट व्यवस्था, स्मार्ट शिक्षा कर दीजिए ना, स्मार्ट स्वास्थ्य कर दीजिए ना, स्मार्ट गांव कर दीजिए ना, स्मार्ट पीपल बना दीजिए ना, लोगों का जनजीवन स्मार्ट कर दीजिए। स्मार्ट सिटी खुद ब खुद हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक चीज पे आप ध्यान दे दीजिए ना, स्मार्ट पूरा सिस्टम हो जाएगा स्मार्ट। तो ये जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बगैर रोजगार के स्मार्ट सिटी कैसे होगा?
अग्निवीर के नाम पे हमारे जवानों को बांटने का काम करोगे। जिस तरीके से आपने मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, हिंदू बांटा, मुसलमान बांटा, भगवान को बांटा, इंसान को बांटा, वैसे ही आप देश के जवान को बांट रहे हो। देश के जवान को एक तरफ परमानेंट नौकरी वाले हैं, एक तरफ अग्निवीर वाले हैं। अग्निवीर वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, अग्निवीर वाले को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हो गई? आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हो। एक तरफ आप किसानों का 3 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकते, लेकिन अडानी अंबानी का 30 लाख करोड़ आपने माफ किया है। एक तरफ आपको जो मीडिया के जो लोग हैं उनको संबोधित करने का आपको समय नहीं है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और जाकर के मनीष पूछें, अब जो वहां गए हैं तो पूछें कि एक तरफ मीडिया के जरिए देश को संबोधित करने का उनको समय नहीं है, दूसरी तरफ अक्षय कुमार को बुला करके सवाल पूछवाते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। एक तरफ महिला खिलाड़ियों से मिलने का समय नहीं है, एक तरफ मणिपुर के बेटियों से मिलने का समय नहीं है, तो जाकर के प्रियंका चोपड़ा से मिलते हैं, उनके बर्थडे पे उनको विश करते हैं। ये तमाम बातें मनीष को पूछना चाहिए। अब बिल्कुल पूछना चाहिए भैया, क्योंकि जेल से जब निकले थे तो वो बताए थे कि कुछ भी हो जाए माइक नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि माइक छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। ये भी, अरे ये तो हम तो वही कर रहे हैं ना। ये उस समय बोला करते थे कि हम सबसे सवाल पूछेंगे, तो अगर है हिम्मत तो मोदी जी से सवाल पूछ लीजिए। पूछिए सवाल कि आपने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात कही थी और क्यों नहीं दिया आज तक? सवाल पूछिए। ये बोले थे मोदी जी कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करा करके मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे, क्यों नहीं किया उन्होंने? आप बताइए। 10 साल तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया। बताइए बिहार में कितना फैक्ट्री दिया आज तक मोदी जी, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार हुई, कितना एक्सप्रेस वे बना बिहार में, बताएं मोदी जी। और जाकर के मनीष आप सवाल पूछिए मेरे भाई, तब जाकर के लोग मानेगा और काम करवाइए बिहार के लिए। अब तो आप चले गए। बिहार के लोग भैया, जितने लोग मनीष को चाहने वाले थे, एक आंख में सपना सजाए थे कि एक शख्स आया बिहार को बदलेगा, विकास करेगा, लेकिन रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि भाजपा में चले गए। मनोज तिवारी आए और उनको लेके चले गए। क्या? तो वही तो हम कह रहे हैं। हम तो पहले से जानते थे कि ये बहरूपिया हैं, इनको फाइनल भाजपा में जाना है, इसीलिए इतना। आप न जानते थे? लाखों जो पीछे पीछे युवा दौड़ रहे थे, जो एक मन में सपना रखे थे भैया कि रोजगार लाएगा, चाहे बिहार का बदलाव करेगा, बदलने की हमेशा बात करते, सन ऑफ बिहार कहते थे। तो बताइए अब उनका क्या होगा, ये कोई बताइए। वो लोग इनसे सवाल पूछेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर मनीष कश्यप के अंदर अगर गट्स होगी, अगर मनीष कश्यप के अंदर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता होगी, तब इन सवालों को मोदी जी से पूछेंगे और बिहार में काम करवाएं। अगर वो काम करवाते हैं, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बिहार के लोगों को आर्थिक संपन्न करवाते हैं, तो हम लोग भी मजबूती के साथ देंगे भाई का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार को लूटने का काम मत कीजिए, बिहार को ठगने का काम मत कीजिए, बिहार के लोगों को गुमराह मत कीजिए। जिस प्रकार से बिहार आज बदहाली की स्थिति में आज चल रही है, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है कि बिहार के लोगों को आप हवाई जहाज का सपना दिखा करके आप बिहार के लोगों को हवाई कर रहे हो, ये गलत बात है। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु जी थे, जो कि बात हो रही थी मनीष कश्यप को लेकर के, क्योंकि लाखों लोग ये मतलब दिल में बसा के रखे थे मनीष कश्यप को कि बिहार के कोई तो है कि बिहार को बदलेगा। आप लोग बताइएगा क्या सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, जो भाजपा में ज्वाइन कर लिए। तो अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार।